उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा सर आपके? सर इस कार्यक्रम अभी हमारे जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं उन्होंने बताए हैं कि जन संवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति से हम रूबरू हों और मैं अपनी बात को व्यक्ति के बीच में रखूं और व्यक्ति के अंदर में जो भी जिस भी तरह का जो भी प्रश्न है, शिकायत है, वह एक रूबरू के माध्यम से हम उससे वार्तालाप करते हैं। चलिए, आपने शपथ भी दिलाया। ऐसे हमारे समाज में हमारी जो सोच है, विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, पुस्तकालय की यदि अच्छी स्थिति रहेगी तो उससे स्पष्ट होता है कि उस गांव का, उस पंचायत का, उस समाज का विचार अच्छा होगा। यदि जिन लोगों के यहाँ विद्यालय अच्छी नहीं है, मंदिर अच्छी नहीं है, मस्जिद अच्छी नहीं है, पुस्तकालय अच्छी नहीं है, उससे स्पष्ट साबित होता है कि उनके गांव के विचार गलत है। मैं इसका आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं जम्मू जिले के बरहट प्रखंड के अंतर्गत यहाँ बरियारपुर पंचायत में और यहाँ +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय देवाचक में हूँ। और यहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा एक शिक्षा संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। और शिक्षा संवाद कार्यक्रम में अभी बरहट BO सर ने सभी अभिभावकों और बच्चों को एक शपथ दिलवाया विद्यालय में आने के प्रति और शिक्षा को जागरूक होने के प्रति। और दिनांक 16/1/24 को शपथ लेता हूँ अपने बच्चों की शिक्षा संपूर्ण सहयोग करूंगा एवं सकारात्मक भूमिका निभाऊंगा ताकि वो सक्षम एवं समर्पित नागरिक बनकर सशक्त एवं समृद्धिशील समाज का निर्माण कर सके। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अभिभावक हैं और यहाँ पर विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक हैं और यहाँ पर मौजूद हैं DPM सर हैं, पूर्व प्रधानाध्यापक भी हैं और BO सर हैं। इनसे जानेंगे कि क्या उद्देश्य है और ये पहल शिक्षा के जागरूकता के लिए जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये पहली बार है कि आने वाले दिनों में और ऐसा होते रहेगा कार्यक्रम? सर हाँ। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी यह कार्यक्रम चलाया जाएगा और यह समस्या जानने के लिए, रूबरू होने के लिए हम लोग इन अभिभावकों के बीच इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए और इनसे शपथ भी दिलवाए और इनकी समस्याओं को सुने। और मैं कोशिश करता हूं कि इनके समस्याओं का निदान मैं यथाशीघ्र पूरा करूंगा। और इनसे मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने छात्र छात्राओं को नित्य दिन प्रतिदिन समय से विद्यालय में भेजें ताकि बच्चे हमारे उच्च शिक्षा पाकर आगे की ओर बढ़ सके और उनका जीवन भविष्य हो, जीवन उज्जवल हो। जी, जैसा कि अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोले थे कि प्राइवेट स्कूलों के विषय में, और एक अच्छा बात कि वहाँ दोहन होता है और हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था आपने जैसा बताया, तो क्या लगता है कि प्राइवेट विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अब आपके ये कार्यक्रम के माध्यम से जो अभिभावक सुन रहे हैं मूव करेंगे आपकी ओर? ऐसे ही सर। हाँ बोलिए। हाँ, निश्चित रूप से हमारी बातें को जो सुने होंगे अभिभावक वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजेंगे। पूर्व में हमारे विद्यालय में शिक्षकों का अभाव था, लेकिन अभी हमारे सरकार के द्वारा BPSC के द्वारा परीक्षा ली गई और उससे चयनित कर हमारे विद्यालयों में पोस्टिंग कर दी गई है। अब शिक्षकों की कमी नहीं है, पढ़ाई नित्य दिन नियमित रूप से संचालित कर दी जाएगी और बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा दी जाएगी हमारे इन शिक्षकों के द्वारा। क्या शिक्षा संवाद कार्यक्रम बरहट पंचायत के अलग अलग पंचायतों में भी है कि केवल बरियारपुर पंचायत में? यह कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा बिहार के भिन्न भिन्न प्रखंडों में और भिन्न भिन्न पंचायतों में उपस्थापित UHS उत्क्रमित उच्च विद्यालय और +2 उच्च विद्यालय में कार्यक्रम चलाई जा रही है ताकि कोई भी प्रखंड का, कोई भी पंचायत का अभिभावक न छूटे और इस संवाद को सुने और इस संवाद को सुनकर अपने परिवार में जागरूक करें और अपने बच्चों को विद्यालय में नियमित रूप से भेजें। चलिए,
जैसा कि अभी आप सुन रहे थे बीओ सर का, बीओ सर ने स्पष्ट रूप से संबोधन में भी कहे और बीओ का सर का संबोधन का समर्थन डीपीएम सर अमित सर भी बोले। तो डीपीएम सर से भी जानेंगे कि आपका जो उद्देश्य है, अब लगता है कि बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा सर? बच्चों में इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि बच्चे के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उनको ये जानकारी हो कि सरकार द्वारा क्या क्या योजना चल रहा है। अच्छा। पहले तो उनको जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगी तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उसकी उपस्थिति बढ़ेगी और बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे। अक्सर विद्यालय में अनियमितता को लेकर के शिकायतें होती है, इस पर कितना आप गहन चिंतन? अनियमितता किस चीज़ की? जैसे शिक्षकों लेट से आ रहे हैं या बहुत सारा है कि सही से उसको मिड डे मील नहीं मिल रहा है। अनियमितता तो हमारे हर जगह होती है। हाँ। लेकिन हमारे ग्रामीण यदि जागरूक होंगे तो उस अनियमितता को दूर किया जा सकता है और इसी अनियमितता को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाई जा रही है ताकि हमारे अभिभावक जनतागण जागरूक हों। अच्छा, ये जो आप बहुत अच्छी बात बोले सर, एक अभिभावक को विद्यालय के प्रति बच्चों को कितना अधिक जागरूक होना चाहिए? आपने शपथ भी दिलाया। ऐसे हमारे समाज में हमारी जो सोच है, विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, पुस्तकालय की यदि अच्छी स्थिति रहेगी तो उससे स्पष्ट होता है कि उस गांव का, उस पंचायत का, उस समाज का विचार अच्छा होगा। यदि जिन लोगों के यहाँ विद्यालय अच्छी नहीं है, मंदिर अच्छी नहीं है, मस्जिद अच्छी नहीं है, पुस्तकालय अच्छी नहीं है, उससे स्पष्ट साबित होता है कि उनके गांव के विचार गलत है और उनके ग्रामीणों में पढ़ाई के क्रम में शिक्षा की ओर वे अग्रसर नहीं हैं, उनकी सोच शिक्षा के प्रति गलत है। इसलिए उन्हें मैं आज जगाने आया हूँ और उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपने स्पष्ट विचार को रखें और विद्यालय के प्रति वो अपना ध्यान दें। यह विद्यालय उन ग्रामीणों का है, न कि इन शिक्षकों का है। यदि वे सही रहेंगे तो निश्चित रूप से विद्यालय भी मेरा सही रहेगा, शिक्षक भी मेरा सही रहेगा और बच्चे भी हमारे पठन पाठन कार्य करेंगे। चलिए, जैसा कि अभी अभिभावकों का क्या रोल होती है विद्यालय में, क्या अहम रोल होता है, इस विषय पर जानेंगे। प्रधानाध्यापक हैं अरुण सर, इनसे भी जानेंगे कि आपके जो विद्यालय हैं कितना यहाँ के ग्रामीण आपको सहयोग करते हैं और इस मतलब कार्यक्रम में सपोर्ट किया सर। सर, जो आप प्रश्न किए हैं इसका जीता जागता उदाहरण है कि खुद आप देख रहे हैं कि हमारे गांव के अभिभावक आपके सामने में मौजूद हैं, हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं आपके पास मौजूद है। यही आपकी जवाब है सर। आपके विद्यालय में एक चीज देखते हैं सर, फील्ड मैदान है। सर, फील्ड मैदान की बात देखिए, आप भी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ विद्यालय बनी है वह जमीन खरीद करके बनाई गई है। अच्छा, है न? तो अब फील्ड के लिए तो मेरे पास जमीन है नहीं, इसके आजू बाजू में। खेल को लेकर के जिस प्रकार के बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार भी कहा कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ और 75 खिलाड़ियों को नौकरी दिया गया ऑफिसर ग्रेड का। तो जैसे सर देखिए, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि ऐसा बात नहीं कि मेरे यहाँ बहुत बड़ा फील्ड नहीं है, लेकिन जो भी है फील्ड, उस फील्ड में हमारे बच्चे प्रतिभागी के रूप में कार्यक्रम में शरीक होते हैं और प्रखंड वाइज और जिला लेवल पर हमारे विद्यालय के बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो है इसमें सफलता प्राप्त की है और मेडल भी है। मेरे ऑफिस में मेडल आप देख सकते हैं। चलिए, और इस कार्यक्रम से क्या प्रभाव पड़ेगा सर आपके? सर, इस कार्यक्रम अभी हमारे जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं उन्होंने बताए हैं कि जन संवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति से हम रूबरू हों और मैं अपनी बात को व्यक्ति के बीच में रखूं और व्यक्ति के अंदर में जो भी जिस भी तरह का जो भी प्रश्न है, शिकायत है, वह एक रूबरू के माध्यम से हम उससे वार्तालाप करते हैं। चलिए, जैसा कि अभी आप प्रधानाध्यापक अरुण सर का सुन रहे थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप यदि जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं तो दिखाइए यहाँ पर हमारे ग्रामीण कितना एक्टिव है और आए और सहयोग किए इस कार्यक्रम में। कहीं न कहीं ये कार्यक्रम बच्चों को लेकर बहुत ये तमाम ऐसे ही खबरों को देखने के लिए धन्यवाद।